जी। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज सिखाएंगे आप लोगों को चाय कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो मुख्य हमारा पाठ है उसका नाम है प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा डायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारे फिजिक्स का कैवा चैप्टर है? 12वां, 12th। ठीक, हर चैप्टर, इस चैप्टर को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये दो शब्दों से मिल के बना है। कितने शब्दों से? तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं और दूसरे को डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है प्यारे बच्चों हीट, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। जैसे आप अच्छे से देख रहे होंगे, ये जो पानी गर्म हो रहा है, तो ये गर्म पानी जो अपना गर्मी है, जो अपना हीट है, वो बाहर फेंक रहा है, और बाहर वाला उसको क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये गर्म था और बाहर वाला पार्ट ठंडा है। तो हीट कहां से कहां जाएगा? गर्म से ठंडा की ओर। गर्म से, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हीट का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसी हीट को, मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? थर्मोडायनेमिक्स। तो यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे किसके बारे में? मोशन ऑफ हीट, नॉट हीट। क्या बोलेंगे बुआ? मोशन ऑफ की हीट किधर से किधर जाएगा। तो लिखिए तो बच्चे लोग, लिखो। इट इज ए इट इज ए ब्रांच ऑफ इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about in which we study about it is a branch of physics in which we study about motion of it, in which we study about motion of it। ठीक है, motion of it, in which we study about motion of it, which called क्या कहलाएगा बुआ? थर्मोडायनेमिक्स। इसको उतार लीजिए अगर अच्छा है, अलग अलग करके। चलो चलो, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, हीट प्लस मोशन। ठीक है, ओके। एक शब्द है सिस्टम। आई थिंक आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऐसा मान के चलते कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं सिस्टम क्या है एग्जैक्टली में, कुछ भी अपने भाषा में, जिसके बारे में? एक मिनट, कोई एक आदमी बोले, क्या बोले? जिसके बारे में, जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो सिस्टम हो जाएगा। और कुछ? जी। हम्म, मतलब जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, इसका नाम जानते हो, सब सिस्टम हो जाएगा। तो कई बच्चों ने ऐसे बोला कि सर जिसके बारे में भी आप बातचीत कर रहे हो ना, वो सब सिस्टम हो जाएगा। तो अगर मान के चलो मैं बात करता हूँ भावनाओं के बारे में, कि मेरी भावनाएं बहुत खराब है, वो आदमी बहुत गंदा है यार, बहुत अजीब तरह से बात करता है, उसके अंदर बहुत दुखी है। ठीक है ना? जी। वस्तु के बारे में, ठीक है ना? अब देखो, ये लाइटर बहुत खराब है, लाइटर, तो ये लाइटर सिस्टम हो गया। इसमें जान हो,
देखिए एग्जैक्टली में क्या है ना, आप सब लोग जोड़ लगा रहे हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हुआ ही नहीं है, दैट्स वाई आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, उन चीजों को। कोई बोल रहा है वस्तु को, कोई बोल रहा है लिविंग थिंग को, कोई बोल रहा है किसी भी चीज को। देखो, ये बकवास सब बकवास है, ठीक है ना। हमको पक्का विश्वास है कि आप फार्मूला मार डेफिनेशन मार के आएंगे, ठीक है ना। उसके अंदर आपके पूरा खोखलापन भरा हुआ है, तो मैं इस खोखलापन को थोड़ा दूर करता हूँ, ठीक है। देखो, बाहर में गया बाकी चीजें, अब सिंपल चीज समझो, एक शब्द क्या आता है, वो सिस्टम। कई लोग आपको ऐसे बोलेंगे, जब लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे ना, तो उन्होंने बोलेगा कहाँ है, तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। पर जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, तो बोलेंगे बाद में बात के सिस्टम पे बैठे हुए हैं। अच्छा, यूज करते हो ना कई लोग, सिस्टम पे बैठे हुए बाद में बात करना, ठीक है ना। उसके बाद कभी आप डीजे वाले भैया के पास जाइएगा ना, तो वहां पे बहुत सारा तार लगे रहता है बॉक्स में, एम्पलीफायर में। और वहां पे जाकर आप खड़ा हो जाएगा, तुरंत बोलेगा सिस्टम से दूर रहिए, सिस्टम हिल जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, आप दूर रहिए वहां से। वो भी सिस्टम वर्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है। एसआई सिस्टम, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम का पहले मतलब क्या होता है, तो देखो सिस्टम का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक साथ रहती है, उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे घर का सिस्टम खराब मत करो, तो पक्की बात है घर में अधिक आदमी होगा। एक आदमी में बोलेंगे क्लास का सिस्टम खराब मत करो, एगो हम हैवे करें, सिस्टम का अधिक हो। अब बहुत लोग लेकर आएगा तो क्या बोलेंगे, तुम लोग सिस्टम में रहो, मतलब सब एक कलेक्टिव वे में रहो। तो सिस्टम का मतलब होता है जब बहुत दो या दो से अधिक पार्टिकल्स का एक कलेक्शन। तो कोई बोलेगा सिस्टम क्या है, तो बोलिएगा जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बुआ। जैसे इसको देखिए, इस पानी में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है, जो क्या है एक साथ रखे हुए, तो मेरे लिए क्या हुआ, सिस्टम। इसके बाहर ये क्या है, लेकिन जो आदमी इस घर के बाहर खड़ा होगा, उसके लिए पूरा रूम सिस्टम होगा। और वो क्या होगा, और जो सीतामढ़ी के भी बाहर होगा, सीतामढ़ी को देख रहा है कि इससे गैस चलाने से कितना सीतामढ़ी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो पूरा सीतामढ़ी उसके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। और बाकी चीजें क्या हो जाएगा। तो सिस्टम का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी को क्या बोलते हैं। कुछ भी मत बोला करो, ठीक है ना। लिखो, लिखो तो बाबू सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है बुआ, इस तरह से, ठीक है ना। और इसके अंदर छोटे छोटे क्या है बुआ, मॉलिक्यूल। लिखिएगा, द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से नहीं हो सकता, एटम भी हो सकता है, नॉर्मली बता रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कलेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कलेक्शन विच कॉल्ड सिस्टम। विच कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ, सिस्टम, ठीक है। विच कॉल्ड क्या कहलाएगा। अच्छा, ये आपका सिस्टम हुआ, हुआ। और सिस्टम के बाहर जिससे वो हीट को एक्सचेंजिंग करता है या लेता देता है, उसको क्या बोलते हैं बुआ, सराउंडिंग। अच्छा, और जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, केतली सिस्टम और सराउंडिंग में क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री। क्या बोलेंगे बुआ, बाउंड्री। तो पहले आप लोग सुन लीजिएगा, पहले अभी आप कुछ मत लिखिए, सिस्टम के बाद अगला हेडिंग क्या दीजिएगा, सराउंडिंग लिख के दीजिए, पिक्चर एक ही मरते बना लेंगे सराउंडिंग के नीचे। तो सराउंडिंग में क्या लिखेंगे, देखो, 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 आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड पार्ट जो होता है सिस्टम का, वो क्या कहलाता है बुआ, सराउंडिंग। लिखिएगा आउटर पार्ट ऑफ सिस्टम, आउटर पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ, सराउंडिंग। आउटर पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, आउटर पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको बना लीजिए पिक्चर पे, ताकि एक साथ सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री आपको समझ में आ जाए। जान कह रहे हैं समस्या कहाँ आ रही। दिक्कत तो यहाँ थी। हो गया प्यारे बच्चों, लिख लिए हैं। अब सवाल है, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ देखिए, ये ऐसे है। अब आपको ये भाप के रूप में नहीं लग रहा है कि पानी का जो वाष्प है वो बन बन के निकल रहा है। तो पानी कम रहा था, इसकी वजह से हम इसमें पानी डाले, इसमें गर्म करने के कारण पानी कम रहा था, हमने पानी पूरा कर दिया। तो ये पानी कम के गया कहाँ, तो क्या हुआ, इसमें मास भी गया
और एनर्जी भी गया। अब एनर्जी तो जाएगा, ठंडा तो पानी होगा, लेकिन मास, क्योंकि मास के लिए मैंने सी लगा दिया है, तो ये हुआ ओपन सिस्टम, ये हुआ। और एक क्या होता है, जो थर्मस होता है, क्या होता है बुआ, उस थर्मस में क्या होता है, ना हीट जाएगा, ना हीट जाएगा, ना मास जाएगा, दोनों को दोनों क्या करता है, रोक। हालांकि ऐसा दुनिया में कोई चीज बना ही नहीं हुआ, लेकिन माना ऐसे जाता है कि वो क्या करता है, हीट और मास दोनों क्या करता है, रोक देता है। उसको बोलते हैं, उसको बाहर से कोई मतलब, समाज से कोई मतलब। इसीलिए कोरोना हुआ है तो कहते हैं, हाँ आइसोलेशन में डालो इसको। आइसोलेशन मतलब ऐसा जगह जहां वो बाहर से संपर्क में, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमारे पास सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं बुआ, तीन। तो क्या क्या नाम है प्यारे बच्चों उसके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया बुआ, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब सवाल है, ओपन सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम में, और इसमें, बात समझ में आ रहा है। लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला ओपन सिस्टम, पहला में क्या लिखिएगा, ओपन सिस्टम। दूसरा में, ये हमारा ओपन सिस्टम है ना, अच्छा, और ये कौन सा सिस्टम था, ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज, है ना। और ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड। तो लिखिएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। पहला सवाल है, ओपन सिस्टम क्या है, तो लिखिएगा द सिस्टम, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच heat and mass, heat and mass both, both, both are exchanging, exchanging मतलब लेन देन करना, exchanging with surrounding, both are ex exchanging with surrounding, with surrounding, both are exchanging with surrounding, it's called, it's called क्या कहलाएगा बुआ, it's called कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन के बाद अगला कौन होगा बुआ, क्लोज सिस्टम। एक मिनट, ओपन सिस्टम का पिक्चर बना लो, देखो ऐसे एक कप, और सुनना, ये मॉलिक्यूल्स भी जा रहा है, और ऐसे ऐसे एनर्जी भी जा रहा है, तो ये एनर्जी है और ये मास है। ठीक है, चलिए अगला क्लोज सिस्टम, तो लिखिएगा द सिस्टम, द इन विच, इन विच ओनली, ओनली, ओनली हीट इज ट्रांसफर, ओनली हीट इज, जिसमें केवल क्या ट्रांसफर होता है बुआ, हीट इज ट्रांसफर। अच्छा ट्रांसफर लिख लियो हो, हीट इज एक्सचेंजिंग लिख दो, हीट इज एक्सचेंजिंग, हीट इज एक्सचेंजिंग विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ, कौन सा सिस्टम, ठीक है, कौन सा सिस्टम,
नेक्स्ट, आइसोलेटेड, इसमें ना ही तो हीट ना ही तो मास, तो लिखिएगा आइसोलेटेड। पिक्चर बना लिए ये, तो बना ना, तो कप बनाना है तो ऐसा कप नहीं बन रहा है। बंद कर देते हैं कि अब बाद में फिर जलाएंगे, खत्म हो जाएगा सब। अब आगे, ठीक है। अगला का नाम क्या हुआ, आइसोलेटेड। लिखिएगा द सिस्टम, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच नो हीट एंड मास, नो हीट एंड मास exchanging, exchanging, exchanging with surrounding, exchanging with surrounding, exchanging with surrounding, which called exchanging with surrounding, which called, क्या कहलाएगा बाबू, क्या बात है, which called isolated, ठीक है। अच्छा, सिस्टम खत्म हो गया। सिस्टम, अच्छा पिक्चर नहीं बनाओगे बाबू, एक बन जाएगा, ये वाला भी दे रहे हैं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ से मॉलिक्यूल्स गया, टकरा के वापस आ गया, एनर्जी भी गया तो टकरा कर क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। एनर्जी और मॉलिक्यूल्स, बस हो गया इतना ही, कर लीजिए। हमारे पास सारा सस्ता पिक्चर है, सबका सस्ता वर्जन है। कोई आपको कोई समस्या है इसमें, ठीक, आगे बढ़ सकता हूँ क्या हम लोग, ओके ठीक। तो आगे बढ़ू क्या, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसका नाम है प्यारे बच्चों हीट। फिर से हीट के बारे में पढ़ना होगा, लिखिए हीट। फिर से परिभाषा लिखाएंगे, क्या परिभाषा लिखाएंगे, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ, तो लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, temperature difference, the amount of energy transferred due to temperature difference, it's called ए, टोपी वाला, कितने दिन पहले तुम बाल कटवाया था, 1.5 महीने से बाल नहीं आए अभी तक, हमारा कितना दिन इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ, हीट, ठीक है। बुआ अब आएगा कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो बुआ आंतरिक ऊर्जा, क्या आप बता सकते हैं इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, एकदम किसी भी भाषा में, हम्म, फिर से बोलिए बाबू, सभी एनर्जी के योग को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। विश्वास नहीं होता कि इस टाइप का थर्ड क्लास परिभाषा भी चलता है, ठीक है ना, तो ठीक है, काम कीजिए ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी सबको जोड़ दीजिए, फिर कैसा होता है क्या, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइड्रो, केमिकल, सोलर सब जोड़ देंगे हम, तो ये तो गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। आंधर गुरु बहिर चेला मांगे आम देवे ढेला, ठीक है ना। इसीलिए अधिकतर लोग रोकते रहते हैं कि न्यूटन के पास नदी है, क्योंकि इसलिए नदी क्योंकि हुआ तो सही बात धरा देता हूँ, है ना, तो लपटा जाए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, गरीबों का देवता है सब, ठीक है, कि बस सबसे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट मुलाकात तब ना होगा जब दो टॉपिक टकराएगा आपस में, अकेले में क्या बेस्ट, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, देखो होता है क्या, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इंटरनल एनर्जी, ठीक है, क्या होता है।
इस दुनिया में कोई भी जो बना हुआ है सबस्टांस, वो मैटर से, वो एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इस एटम में ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड। सॉलिड के साथ क्या होता है कि इसके बॉन्डिंग इतना तगड़ा होता है कि मॉलिक्यूल्स को भागने नहीं देता है। जब उसकी बॉन्डिंग कमजोर करके तोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, थोड़ा और कमजोर कर दोगे तो गैस। तो इसके मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट देते हैं, क्या देते हैं बुआ, हीट। तो ये जो हमारा ये जो कंटेनर है, ये बहुत गर्म है अभी, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सब गर्म हो रहा है। लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं भाग रहे, हवा में उड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं हवा में उड़ गया? क्योंकि इसके एटम दूसरे एटम को कस के पकड़ा हुआ है। तो ये भागना चाह रहा है लेकिन भाग रहे हैं। तो इसके अंदर थरथराहट है, वाइब्रेट कर रहा है, ये थरथराहट होगा इसके अंदर, मतलब ये भागना चाह रहा है, वापस ले आ रहा है। जा रहल छियौ न जाए देबो, जा रहल छियौ न जाए देबो, जा रहल छियौ न जाए देबो। बॉन्डिंग मजबूत है। बात समझ में आया? ठीक है। शादी के बाद वाला, कहाँ जा रहे हैं, घूमने, नहीं जाने देंगे, हाँ। जा रहा, हाँ, नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। जा रहे हैं, नहीं जाने देंगे, अब तो फंस गए छे। तो टूटने वाला, ठीक। तो उसमें उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? अच्छा। अब लिक्विड और गैस में क्या है? तो गैस के पास देखिए, गैस के मॉलिक्यूल भगवान ने इनको दिया थर्मल एनर्जी, भगवान दे के भेजते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मोशन कर रहा है अपने आप नॉर्मली हवा में, हमारा एयर मॉलिक्यूल्स क्या हवा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हवा मूव कर रहा है। अब बताइए, जब ये हवा मूव कर रहा है तो मोशन के कारण जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। इस सब को बोलते हैं मोशन से रिलेटेड एनर्जी। किससे रिलेटेड? तो वह सभी एनर्जी, ये बात सही है कि सभी एनर्जी का जोड़ है, लेकिन कौन सी एनर्जी जिसका संबंध मोशन से हो। यह शब्द अगर नहीं जोड़ेगा तो बवाल मच जाएगा। वह एनर्जी जिसका संबंध किससे हो, मोशन से, उस सभी एनर्जी को जोड़ को, जैसे यू बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वाइब्रेशनल। लेकिन वाइब्रेशनल को हम इसलिए काट देते हैं क्योंकि सॉलिड से हम उसको लिक्विड या गैस की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसमें वाइब्रेशन की जगह चर्चा हम लोग नहीं करते, ये गैस की बात कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको गैस के लेटर दूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसके जोर को क्या बोलते हैं बउआ, न कि ये कि सबके जोर को बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी समझिए, ठीक है ना। सबके जोर को नहीं बोलते, आप कहानी समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो खैर, कितना सिखाए सबको, ठीक है ना। तो बउआ इंटरनल एनर्जी किसे बोलते हैं, वह एनर्जी जिसका संबंध मोशन के साथ हो, मोशनल के साथ हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बउआ, इंटरनल। तो लिखे थे प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी लिख करके लिखिएगा। इंटरनल एनर्जी में द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधी, लिखा हुआ है। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, संबंधी। क्या बोले बुआ, द एनर्जी विच एसोसिएटेड, द एनर्जी विच एसोसिएटेड विथ मोशन, मोशन। दीज ऑल एनर्जी ऑफ सम, दीज, THEC, दीज ऑल एनर्जी ऑफ सम इज कॉल्ड, दीज ऑल एनर्जी ऑफ सम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बउआ, दीज ऑल एनर्जी ऑफ सम, दीज ऑल एनर्जी ऑफ सम इज कॉल्ड, कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तुम लोग के एग्जाम में कोई ये सब ख्याल नहीं आता है क्या, ऑल एनर्जी में ये सब इंटर एनर्जी आ सकते हैं, ये सब कहाँ है? हाँ? अब ये बात हम कैसे बोल सकते हैं, ये सब तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। गलत है सही, यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम है, चिल्ला चिल्ला कर रटवा दीजिए बस, सामने को सोचने का मौका नहीं दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़े बुआ। अब सवाल है, इंटरनल एनर्जी कभी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज पर, ठीक है ना। इसीलिए आप देखिएगा इस पर लिखा रहता है डेल्टा यू बराबर यू फाइनल यू इनिशियल, क्योंकि ये सिर्फ कौन से स्टेज पे डिपेंड करता है, फाइनल और, तो लिखिएगा इट इज डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेज।
इट इज डिपेंड ऑन फाइनल ऑन इनिशियल स्टेज। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल स्टेज। ठीक, देखो, हाँ बढ़े आगे। बउआ, हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बाद अगला आता है बउआ, जिसको बोलते हैं वर्क। क्या है बउआ? कल रात में को बच्चा ने हमें मैसेज भेजा, वो मेरे पास मोबाइल हो तो फोटो दिखा दो उसका, ठीक है ना। उस फोटो में था कि एक तरह से रेसिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से, और इसमें एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं बता पाया कि कौन सा बैटरी है। ठीक है, ऐसा मतलब केमिस्ट्री के मास्टर ने भेजा कि भी फरफरा मास्टर को देना कौन बैटरी है, ठीक है ना। चट्टा कहीं का, पहले तुम्हारा सवाल ही गलत है। ठीक है, सवाल ये है कि आपने ये जो बैटरी लगाया है, ये रेसिस्टेंस है। हम रेसिस्टेंस में कोई बैटरी लगा सकते हैं। रेसिस्टेंस में हम ये रेसिस्टेंस है कि नहीं, क्या हम इस बैटरी से नहीं चला रहे हैं? ये केमिकल सेल है कि नहीं है? अगर हम उसको चाहेंगे तो क्या ड्राई सेल से नहीं चला सकते हैं क्या? ठीक से पढ़ो, अधरल गली छल कर जाए, ठीक है ना। तनका सा नहीं पढ़ लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, मुलाकात होता है झिंगुर सबसे, तो कभी सही से लमड़ता नहीं है। एक बार सही से मुलाकात हो जाए, लमड़ा के दिखाते क्या होता है। जिस लोगों को अभी तक ये नहीं पता होता है कि बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जरा पूछिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो वोल्टेज है, तो वोल्टेज है तो फोर्स नाम क्यों पड़ा? अंतर क्या है दोनों? अगर वोल्टेज तो वोल्टेज क्यों नहीं बोलते? अगर उसको वोल्टेज बोलते तो वोल्टेज को वोल्टेज क्यों नहीं बोलते? वही मतलब टेंगर जाएगा। बात कर रहा था यहाँ ज्ञान नॉलेज का, ठीक है ना। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा सीतामढ़ी का एजुकेशन सिस्टम का आँख खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, उनको लगता है हम समझ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप परिभाषा रट रहे हैं, और हम इस पढ़ाई के बहुत अगेंस्ट रहते हैं। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये आप रट रहे हैं। एग्जैक्टली में सूरज न उग रहा है न डूब रहा है, धरती गोल गोल घूम रही है। ये हुआ इंटरनली बात। तो इस बात पे नहीं जाइएगा, आप वो रटिएगा खाली, ठीक है। तो आपको पूरी कहानी समझनी है बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों को देखते हैं, दो को चार को पढ़ लेगा, क्या बोलेगा, हमारा पूरा एकदम ये चीज बहुत मजबूत है, कहीं से पूछिए। तो वो आप समझिए ऊपरे ऊपरे वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर, अब हम लोगों ने वर्क की बात की। वर्क का तो फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। आप लोग सुनते होंगे, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन, प्लस माइनस, फलाना चिलाना, रटे जा रहा है घंटा कुछ। एगो टॉपिक टेटुआ पकड़िए, सब आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। बताता हूँ कैसे। ठीक, ये गर्म है, नहीं थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। गर्म, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये गर्म हो रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है बुआ? वर्क। अब वर्क क्या होता है समझिए। देखो बच्चे लोग, हम लोग जो अपना फिजिक्स वाला वर्क पढ़ते हैं वो भी ठीक है अपनी जगह, बट यहाँ पे हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है भाई? थोड़ा गर्म हो जाए भाई, थोड़ा जल्दी। देखो क्या होता है, जा सॉरी, आप, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, एक मिनट। वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ये थोड़ा सा वो काटना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, अब इस फॉर्मूला में बात नहीं करेंगे। देखिए, अब ये नॉर्मली है ना, इसमें कोई अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे अभी पर गर्म नहीं हुआ, फिर भी हो जाएगा। ये फूल गया, नहीं फूल गया, है ना। फिर इसको हटा देंगे थोड़ा देर बाद, फिर ही पचक जाएगा अपनी जगह पर। तो अब सवाल है, ये जो बैलून फूला है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। कैसे? तो इन्होंने क्या किया, अंदर से प्रेशर लगा रहा है। अंदर से क्या लग रहा है, और इस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग के अगेंस्ट अपनी वॉल्यूम बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? और वॉल्यूम को बढ़ा दिया मतलब इसने वर्क किया। क्या किया? तो प्रेशर लगाकर जब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वॉल्यूम क्या करते हैं? तो हमने कहा था इसने वर्क डन किया है। इसने क्या किया है, किसके अगेंस्ट किया है? सराउंडिंग। किसको धक्का दे रहा है ये? सराउंडिंग को धक्का दे रहा है। तो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? सराउंडिंग का। तो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चे लोग कि एफ और एस है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, तो बट्टा एरिया, और गुने एरिया लिख सकते हैं। देखिए तो, बोलिए। और इसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर। और दूरी गुने एरिया को वॉल्यूम। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला आ गया। तो प्रेशर के कारण जब सिस्टम के द्वारा अपने वॉल्यूम को क्या किया जाता है, राइज किया जाता है, किसके अगेंस्ट? सराउंडिंग के अगेंस्ट। तो हमने कहते हैं कि उसने क्या किया है बुआ, वर्क किया। तो लिखिएगा वर्क में, वर्क में लिखिएगा, 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 द द चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम अगेंस्ट द सराउंडिंग। किसके अगेंस्ट?
अगेंस्ट द सराउंडिंग, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द सराउंडिंग, अगेंस्ट द सराउंडिंग, ड्यू टू प्रेशर, किसके कारण हुआ? ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर, किसकी वजह से हुआ? प्रेशर, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? वर्क, इज कॉल्ड वर्कर। एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए तो, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ू, पक्का? चलो अब यहाँ पे सुनना, हमने ये सब देख लिया। अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब बकवास पढ़े होंगे, जीरोथ लॉ, लेकिन बस पढ़े होंगे, ठीक है। आज मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इस सब का मतलब है शादी ब्याह। आदमी के जीवन का अंत क्या है? एग्जैक्टली वही है ना। देखो शादी में, आप एक बार बताओ, कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? कंप्लीट और फिनिश का हिंदी क्या होता है? देखिए, अगर आपकी शादी सही लड़की से हो गई तो आप कंप्लीट हो जाओगे, और गलत लड़की से हुई तो तो दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पर ही बच्चे लोग, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि शादी ब्याह में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है? तो कमाता है, तब ना आगे ब्याह के लिए बात चलेगा। तो सीधे ब्याह कर देगा, खाली कमाता है बस हो गया, ब्याह करा देगा। दूसरा सवाल क्या पूछेगा? क्या बात है, क्या बात है, अगुआ है रे तू, क्या है बउआ, कितना कमाता है? तो 40,000 महीना, तो ब्याह करा देगा। क्या पूछेगा? किस रास्ते से कमाता है? तो बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। क्या चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट? दारू का। भाग साला भाग यहाँ। तो अब बताइए, डायरेक्शन पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तीसरा में क्या होना चाहिए? तो हीट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? पहला बात, होता है। कितना होता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, और किस डायरेक्शन में होता है सेकेंड लॉ? बस बात खत्म। जीरोथ लॉ होता है कि नहीं होता है? कितना होता है फर्स्ट लॉ, और किस डायरेक्शन में होता है सेकेंड लॉ? बस इतने तो बात है, यही लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। इतना सिंपल बात है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? सबसे पहले कौन सा नाम लिखेंगे बउआ? जीरोथ लॉ। कौन सा लॉ बउआ? तो पहला लॉ का नाम क्या है बउआ? जीरोथ लॉ ऑफ, ये क्या कहता है? लेट मी कंप्लीट, पहले पहले पूरा पूरा होने, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज, है ना। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है ना। कई बार आप सुनते होंगे दोस्त वगैरह सब में कि रे रे तू हमार दोस्त है प्रिया, ओका तू काला मैसेज भेज ली रे, ठीक है ना। तो बोलेगा देख, तू और दोस्त रहो, तू हमर दोस्त है तो हमारे को भी हमर दोस्त होते। लेकिन यहाँ जीरोथ लॉ चल रहा है क्या? जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, सी बी किसका दोस्त होगा? और सब आपस में दोस्तम दोस्त। है ना। तो इसको क्या बोलते हुआ? जीरोथ लॉ। अब देखो समझाता हूं कैसे, देखना तो खाली देखना। देखो, दूगो सिस्टम, सिस्टम ए, सिस्टम बी, और इसको अलग करने वाला ये बॉक्स, ये इंसुलेटर है, ये कहता है हम हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगे, मतलब हम बीच में रोक देंगे इसको, ठीक। तो ये हमारा पहला लॉ, नहीं सॉरी, ये हमारा पहला सिस्टम, ये हमारा दूसरा सिस्टम, अब बीच में इंसुलेटर, ठीक। बीच में रख देंगे तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। अब देखो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा, सिस्टम किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टम। अब लेकिन ये बीच में क्यों नहीं हीट जा रहा है? इंसुलेटर है जाने देने वाला। अभी दो हुआ, तीसरा आएगा, लेकिन तीसरा जब रखाएगा तो उसमें हीट का ट्रांसफर होना चाहिए, तभी ना होना वाला, तो क्या मतलब रह जाएगा? ये हीट को ट्रांसफर करने देगा, है ना, ये कंडक्टिंग है, बोलेगा हीट को जा बाबू जा, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग है तीसरा सिस्टम, ठीक है। कितना है इसका? कितना डिग्री टेम्परेचर?
100 डिग्री। ये गर्म हुआ, ये किसको एनर्जी देगा? कब तक देगा? जब तक तीनों के तीनों आपस में क्या ना हो जाए बराबर। तो हीट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किधर से किधर? हॉट से कोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हीट का ट्रांसफर पहले होता है कि नहीं होता है? होता है हीट का ट्रांसफर, ठीक है। कब तक ये आएगा? जब तक कितना ना हो जाए बराबर। बराबर कितना होगा? 70। ए बी के बराबर, बी सी के बराबर सी। ए इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, सब दोस्त हम दोस्त, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बुआ? अभी आपके सामने डेफिनेशन होगा कि अगर दो सिस्टम आप तीसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों आपस में भी क्या होंगे बुआ? इक्विलिब्रियम में। यही वाली कहानियां है कि नहीं है? बोलना हाँ। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? जीरो मतलब समझ में आ गया? क्या समझ में आया बुआ? कि सर ये है एक बॉडी, ये है दूसरा बॉडी, ये है तीसरा बॉडी। ए बी और सी है तो आपस में सब के सब क्या होंगे बुआ? है ना, बराबर होंगे। इसलिए लिखा हुआ है इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है बुआ? बराबर। विथ किसके साथ? तीसरे के साथ। तो पक्की बात है एक दूसरे के साथ भी होंगे। जब दो तीसरे के साथ है तो एक दूसरे के साथ भी होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या इसको आप लोग लिख सकते हैं स्वयं से? इसको लिखने के बाद ये बकवास पिक्चर बना सकते हैं? लीजिए। हमें माफ कीजिए क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का स्पेशल सब्जेक्ट है, हमारा नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा अगर खराब समझा तो मैनेज कर लेना, क्योंकि वो लोग विद्वान लोग हैं। फिजिक्स में तो दे दिया है भाई। नारायण नारायण। If two thermodynamic systems are in thermal equilibrium with the third thermodynamic system, then they all are in thermal equilibrium with each other. It's called जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले जीरोथ लॉ ने क्या बताया कि हीट का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब क्या है? दूसरा सवाल क्या होगा? कितना होता है। पहला सवाल क्या था? लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है। दूसरा सवाल क्या था? तो अब हम लोग क्या जानने जाएंगे? कितना हीट का ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए कौन लिखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ बउआ? तो प्लीज लिखिएगा। प्लीज लिखिए प्यारे बच्चों। क्या मैं इसको हटा सकता हूं? अच्छा, तो आप लोगों ने भी तो फर्स्ट लॉ पढ़ा ही होगा ना बाबू। तो क्या बताना चाहेंगे क्या होता था? हंस क्या रहे अजीब है। अरे नहीं बाबा, जानेंगे तभी तो हम लोग इस पे कुछ वर्किंग करेंगे। कुछ बताइए बाबू। बदल सकते उसको तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसको फर्स्ट लॉ थोड़ी ना बोलते। क्या गलत बात बोल रहे हो तो हमको बताओ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वही चिपका दिया है क्या? वो एक फॉर्मेट है समझाने का, ठीक है ना। बुक्स में वो लिखा हुआ है ना, वो फॉर्मेट है, बहुत सारे बुक्स में है। उसमें वो लॉ था कि आप इसका पालन करते हैं, पर इसका वो मीनिंग मतलब नहीं था। जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह किसी को बुक देखे तो बहुत सारी बातें लिखी होती है, उसमें से वो भी एक पार्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वही सब कुछ है, ठीक है ना। उसका मुख्य बात क्या है? तो अब चलो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, फर्स्ट लॉ पढ़ना क्यों है? ये हमसे फार्मूला ढूंढ रहा है कि इसमें कहीं फार्मूला था। फार्मूला कहाँ होगा सो सुनिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है? ठीक, ये कहता है, सुनिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुनिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि पुआ जो होली में फूलता है वो मेरी वजह से फूलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से पुआ फूलता है। हाँ बताता हूँ कैसे पुआ पूरी कैसे फूलता है। उसको आप ऐसे समझिए। इस यहाँ देखिए, अब ये पूरा खत्म है, ठीक है ना। अब देखो खत्म है। अब क्या इसके अंदर गैस, एयर का गैस होगा कि नहीं होगा? बोल, एयर का गैस होगा कि नहीं होगा? बोलना। अब इसमें हीट है, चाहो तो छू के देख लो आंखों। हीट है कि नहीं है? पानी गर्म हो रहा है ना, हीट है। तो हीट है तो कौन सा? क्यों मैंने इसको हीट दिया?
अब देखिए, ये फूल गया कि नहीं फूल गया? फूल गया ना? ठीक है ना? तो मैंने हीट दिया तो ये क्या हो गया बउआ, ये फूल गया। तो आप कहने का मतलब हीट पर ये फूला है। तो पहले क्या हुआ होगा, इसका जो अंदर का जो गैस है, जो बोतल के अंदर गैस भरा हुआ था, उस गैस ने उस हीट से क्या लिया, एनर्जी लिया। एक मिनट जी, बस एक मिनट बाबू, थोड़ा सा है ना। तो क्या है, हीट से क्या लिया बुआ, एनर्जी लिया। एनर्जी लेके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मोशन को बढ़ा दिया। किसके मोशन को बढ़ा दिया, अंदर के मॉलिक्यूल्स के। मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी आता है उसको इंटरनल एनर्जी। तो बताइए इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, और प्लस साथ में साथ इसने क्या किया, इसको भी बड़ा कर दिया। बैलून को फुला दिया कि नहीं फुला दिया, पहले नॉर्मली था ऐसे, पहले मान के जैसे लटका हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, अब क्या हो रहा है, फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, तो वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है बुआ, वर्क डन। तो हमारी जो एनर्जी है, हीट है, वो कितने जगह खत्म हुआ, किस किस में, और किस में, हीट में। इंटरनल एनर्जी और किस में, हीट में। तो आपका पुआ कैसे फूलता है समझ में आया। क्योंकि पुआ में क्या होता है, पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही तुम उसको डाले तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बदल जाता है भाप में, भाप। और भाप क्या करना चाहता है, अपनी इंटरनल एनर्जी से फैलना चाहता है। तुम्हारा पुआ क्या होता है, इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप समझे पुआ कैसे फूलता है। तो मम्मी के पास जाके बोले, मम्मी पुआ कैसे फूल रहा है, मारेगा झनक से, भाग भाग यहाँ से, निकालो से, दिमाग खराब हुआ। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया बुआ। तो ये किसका पालन कर रहा है, जितना एनर्जी लिया उतना एनर्जी दे दिया। तो ये लॉ लॉ ऑफ एनर्जी का पालन किया कि नहीं किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका पालन करता है ना, कि यही होता है। ठीक है, होता ये है कि सिस्टम का हीट बराबर होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बुआ, अच्छा, तो लिखो तो बुआ। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोलिए बाबू।